Students, I am Dr. Nilesh Sawan and today I am back with a new lecture on the topic biological classification. So in the last video we started with kingdom Protista and we saw two of the types of organisms that we see in kingdom Protista. They were chrysophytes and dinoflagellates, what we saw was. So now today we will see the remaining three, that is Euglenoids, Protozoans and slime molds. So let's see what are Euglenoids. ठीक है, now Euglenoids में surprisingly एक ही member है, that is the Euglena itself. Euglena ये एक unicellular protist है and it is the only member in this. Next one, generally these are found in fresh water or generally in stagnant water. ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ पानी. ठीक है, जैसे पडल्स बनते हैं रेनी सीजन्स वगैरह में, तो उसे हम लोग स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं. सो फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में ज्यादातर ये देखने को मिलता है. अगेन जैसे हमें पता है ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, पर एक चीज है, सेल वॉल वैसे देखा जाए तो एब्सेंट है. इंस्टेड इट इज कवर्ड विथ अ कवरिंग नोन एज पेलिसेल. इंस्टेड कवर्ड विथ अ कवरिंग नोन एज पेलिसेल. ठीक है, विच इज एक्चुअली प्रोटीन डिराइव्ड. सो ये पेलिसेल जो है ये प्रोटीन से बना हुआ लेयर है एंड इसका काम है, it provides flexibility or rather it provides body flexibility so that it can bend. It provides body flexibility. So अगर हम यूग्लिना देखें कैसा होता है यूग्लिना, so here I am just drawing that. So अगर देखोगे थोड़ा सा like this इसकी बॉडी है and then if you look over it, so उसमें एक well defined nucleus मिलेगा. उसमें well defined nucleus because eukaryotic है, so the nucleus is enclosed in a the nuclear material is enclosed in a nuclear membrane. Then it also possesses what the organelles. same इसमें भी plastids मिलेंगे and एक और चीज याद रखोगे, इसके अंदर भी जो पिगमेंट्स है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स. मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अदर पिगमेंट्स आल्सो ज़ैंथोफिल एंड ऑल. सो ये इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना है. नेक्स्ट जो चीज है, इट हैज टू फ्लैजेलास. सो वन ऑफ द फ्लैजेला इज लार्ज एंड अदर फ्लैजेला इज स्मॉल. सो स्पीकिंग ऑफ फ्लैजेलास, टू अनइक्वल फ्लैजेलास. Obviously one is long, other is short, and obviously it helps in locomotion. So it has a short one and a long flagella to go with it, and it also possesses all the membrane bound organelles that we said earlier. Then it has photosynthetic pigments. It has photosynthetic pigments similar to higher plants. ये भी उसमें एक खूबी है, similar to higher plants. अब तुम इसीलिए समझ सकते हो मैंने लास्ट वीडियो में क्यों कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है, साइंटिस्ट भी अभी भी डायलेमा में है कि डेफिनाइट फीचर्स क्या है, हम बता नहीं सकते. हम बोल तो रहे हैं. अब देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स जब हम बोल रहे हैं तो सिंपल सादा सवाल है, इसको फिर प्लांट्स में क्यों नहीं रखते. ठीक है, जब अब यूनिसेलुलर अलगेज भी तो होते हैं, तो ये भी कुछ कम है क्या. हाँ, ऑब्वियसली जो अब इसके अगेंस्ट जो चीज जा रही है वो है ये फ्लैजेला, बिकॉज प्लांट्स लोकोमोट तो नहीं करते, ये फ्लैजेला की मदद से लोकोमोट करता है. सो ऑब्वियसली तो इस तरीके से क्राइटेरियाज में थोड़ा सा इशू है. नेक्स्ट, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो इट हैज ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो in light, obviously it has the photosynthetic pigments, so it is going to it behaves like an
फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब जो लाइट में अपना खाना खुद बना लेगा, सो इंडिपेंडेंटली। बट इन एब्सेंस of light, but in absence of light obviously it will turn heterotroph and it will undergo holozoic mode of nutrition, मतलब it will जो अपना प्लाज्मा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उस पार्टिकल, उस ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर जाएगा। सो दैट इज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेसिकली यूग्लिना की अगर बात करें दिखने में तो स्ट्रक्चर ऐसा है, यू कैन रिमेंबर दैट। मार्किंग्स भी कुछ नहीं, रेगुलर यूकैरियोटिक सेल की मार्किंग है, फ्लैजेला अनइवन है। हाँ, यू कैन ड्रॉ वन कवरिंग ओवर हियर एंड which I am showing it by dotted line, and obviously this is known as पेलिसेल। अब थोड़ा ये भी याद रखना इजी है, पीएनपी प्रोटीन पेलिसेल, सो प्रोटीन का बना हुआ है। सो ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स भी पूछी जा सकती है कि पेलिसेल का केमिकल कंपोजिशन वाइज कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि जनरली मेजॉरिटी मेम्ब्रेन्स वैसे होते हैं। सो सेल्यूलोजिक वगैरह वगैरह आ सकता है। सो जनरली दे आर प्रोटीन डिराइव्ड। सो होप सो सबको यूग्लिना ये समझा है। थोड़ा सा की टेक अवे पॉइंट्स, सिंपल, फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट, फ्रेश वाटर ये एक है। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये पूरे प्रोकैरियोट्स की मेन फीचर है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। सो उसी से रिलेटेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये तुम डाल सकते हो। हाँ, डायरेक्टली कोई सेल वॉल नहीं है। अब इसी सेंस में उसको प्लांट में भी नहीं रख सकते क्योंकि सेल वॉल ये प्लांट का फीचर। सो देख सकते हो ऑर्गेनिज्म में काफी सारे एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, दोनों लाइक फीचर्स है। सो सेल वॉल तो वैसे एब्सेंट, बट सेल वॉल की जगह पे कवरिंग जरूर होता है, पेलिसेल, which is response which makes its body more flexible so that it can bend वगैरह for its locomotion and all, वो उसको फायदा देगा। दो अनइक्वल फ्लैजेलास है, एक लार्ज एक स्मॉल, अगेन फॉर लोकोमोशन। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है इसके क्लोरोप्लास्टिड्स होंगे, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल है तो प्लास्टिड्स होंगे। तो जो भी पिगमेंट्स वो रेगुलर हायर प्लांट जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर सी डी ई, फिर उसके अलावा ज़ैंथोफिल्म, कैरोटीन्स, फाइकोबिलेंस, फाइकोइरेथ्रिन्स, सो वैसे जो हायर प्लांट्स में जनरली होते हैं वैसे पिगमेंट्स इसमें भी होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक व्हेन लाइट इज प्रेजेंट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट विल टर्न हेटरोट्रॉफ, ठीक है, मतलब एनगल्फिंग। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो स्विच ओवर हो जाएगा। सो दीज आर द सम टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। सो एक ही मेंबर यूग्लिना, बात खत्म। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब ये थोड़े, इन्हें हम फंगस लाइक बोलते हैं, ठीक है, मतलब सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली सेम तो श्योरली नहीं है, ठीक है, बट स्टिल लेट्स सी। अब स्लाइम मोल्ड से क्या याद आता है, ठीक है, बुक में हार्डली इससे रिलेटेड 3 चीजें दी है तो जो तुम्हें एविडेंटली याद रखनी है। तो तुम याद रख सकते हो दीज आर फंगस लाइक, मतलब इन्हीं से हम बोल सकते हैं किंगडम फंगाई ओरिजिनेट हुआ होगा। फर्स्ट थिंग ये याद रखना है। दूसरा, नाम से याद रखोगे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मेजॉरिटी मेंबर्स आर सैप्रोफाइटिक, दैट इज ऑब्वियसली डिराइव nutrients from dead and decaying matter, ठीक है, dead and decaying matter पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है, and they can spread on that, मतलब they can spread on dead and decaying। so जैसे decaying twigs, leaves, इनके ऊपर ज्यादातर ये मिलते हैं and they spread, ठीक है, they spread on decaying matter and इनका ओवरऑल जो इट लुक्स लाइक अ मास ऑफ सेल्स, जस्ट मतलब एक एग्रीगेटेड मास जो होता है वो होगा, spreads on decaying matter and that too they can spread up to few feet also, ठीक है। तो decaying matter पे they can spread on decaying matter over there and it might the mass of slime mold may look up to some फीट लॉन्ग, ठीक है, कुछ फीट लंबे भी हो सकते हैं। तो ये उनके बारे में एक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अंडर फेवरेबल कंडीशन
स्लाइम मोल्ड के जो सेल्स है इन फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, स्लाइम मोल्ड सेल्स, ठीक है, इनके जो सेल्स है ये एग्रीगेट होते, इकट्ठा हो जाते हैं, एग्रीगेट टू फॉर्म अ बॉडी दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। और एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखो, ये वो प्लाज्मोडियम मच्छर वाला प्रोटोजोआ नहीं है, ये अलग प्लाज्मोडियम है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिफरेंट प्लाज्मोडियम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या होता है, इनके जो सेल्स है वो सब ऐसे एग्रीगेट हो जाते हैं एंड एग्रीगेट होके इनके ऊपर एक म्यूसिलेज शीट प्रोटेक्शन के लिए बन जाता है। सो दे लुक लाइक अ मास, एक ऐसा एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल्स ये नजर आता है। दिस इज नोन एज द प्लाज्मोडियम एंड ये फेवरेबल कंडीशन में, सो इस तरीके से फिर देन इट विल अगेन प्रोड्यूस न्यू स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। सो नॉर्मली इस तरीके से वो बनते हैं। पर अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में फिर यही स्लाइम, मतलब तब ये रेगुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं एंड नॉर्मली असेक्सुअली भी वो डिसइंटीग्रेट फ्रैगमेंटेशन से भी नया स्लाइम मोल्ड बना सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है इट प्रोड्यूसेस अ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, इट प्रोड्यूस अ फ्रूटिंग बॉडी। अब मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ अनफेवरेबल। तो ये जो प्लाज्मोडियम है फिर यही क्या करेगा, इससे एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड देन इसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं एंड दीज स्पोर्स जब बनकर रेडी हो जाते हैं इसके सरफेस पे, ठीक है, मतलब सपोज अभी ये है फ्रूटिंग बॉडी, तो सपोज कर सकते हो ये यहाँ पे ऐसे ये स्पोर्स की तरह स्पर्ट अप होगी उसमें से एंड ऑब्वियसली हवा फिर इन्हें फैला देगी, मतलब इट विल हेल्प फॉर द डिस्पर्सल ऑफ दिस स्पोर्स। अब अगर इस स्पोर्स को हम माइक्रोस्कोपिकली अगर ठीक से देखें ना, इन स्पोर्स को, सो दे हैव अ ट्रू सेल वॉल एंड उसके अंदर वो सेल होगा, ठीक है। सो ट्रू सेल वॉल इसके रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, बट नॉर्मल बॉडी पे कोई सेल वॉल नहीं होता, नॉर्मल बॉडी पे कोई सेल वॉल नहीं होता। सो फ्रूटिंग बॉडी विल प्रोड्यूस स्पोर्स जो स्प्रेड किए जाते हैं बाय एयर करंट्स, ऑब्वियसली एयर करंट से वो स्प्रेड होंगे, ठीक है, द स्प्रेड ड्यू टू एयर करंट्स, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन विल प्रोड्यूस अ फ्रूटिंग बॉडी, this fruiting body will produce spores and this spores will then be spread through air। इस spores की खूबी क्या है, they have a true cell wall। अब इसमें ये defining property तुम लिख सकते हो, जब वेजिटेटिव मतलब नॉर्मल रेगुलर फेज में जब ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेटिव फेज में जो स्लाइम मोल्ड्स है सेल वॉल इनमें एब्सेंट है, सेल वॉल इन्हें एब्सेंट है, बट इन रिप्रोडक्टिव फेज जैसे तुम वो स्पोर्स देख रहे हो, रिप्रोडक्टिव फेज में दे बेयर द सेल वॉल, दे बेयर द सेल वॉल, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये एक अगेन यूनिक फीचर है, सेल वॉल एक स्टेज में होता है एक स्टेज में नहीं होता। सो अगेन दिस इज व्हाई दे आर सेपरेटेड डिफरेंटली। फंगस में ऐसा कभी नहीं होता, सेल वॉल उनमें थ्रू आउट द लाइफ होता है, इसलिए इन्हें फंगस लाइक, फंगस जैसे ये कहे जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स अगेन होप सो सबको क्लियर है। सो दीज आर सम फंगस। अब व्हाट आर द टेक अवे पॉइंट्स, टेक अवे पॉइंट्स तो ये 3 ही है। पहला सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सबको पता होना चाहिए, स्लाइम मोल्ड फंगस जैसे, सो दे विल बी एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ्स एंड सैप्रोफाइट्स। Again favorable condition में they form a aggregated mass known as plasmodium। Second point to remember about the slime molds। Third point, unfavorable में it will produce a fruiting body that will produce a spore which are spread by the air currents and these then germinate to form again the slime mold। So this is nothing but about the slime molds and ये उसके 2 unique features याद रखोगे। So also slime molds भी clear है, छोटा सा topic है, you can use those diagrams for understanding, ठीक है। Let's see the last one in this and that is protozoans, ठीक है। अब नाम में ही मीनिंग है, these are animal like, proto मतलब primitive, zoons
एनिमल्स, मतलब तुम बोल सकते हो इनसे एनिमल्स की शुरुआत हुई है। ट्रू सेंस में हम इन्हें एनिमल लाइक बोल सकते हैं, ट्रू सेंस में हम इन्हें एनिमल लाइक बोल सकते हैं। क्यों, कैसे? तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज इन दिस ऑल आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ्स, इसमें एक भी मेंबर ऑटोट्रॉफिक नहीं है, तो जो एनिमल्स की पहचान है। एंड सबसे मेन, किसी को भी सेल वॉल नहीं है। सो अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो इनसे एनिमल्स आगे बने हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो ये एक उसके बारे में का फीचर है। नाउ इनके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे सेग्रीगेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, flagellated protozoans. Next one is ciliated protozoans. So लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई होगी, ठीक है। So ciliated protozoans and लास्ट वाला छोटा सा है that is sporozoans, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। पहला it's amoeboid protozoans. What is amoeboid protozoans? So simple. First of all, कहाँ रहते हैं? So they might be fresh watered, they might live in moist soil, and some may be even found in oceans. एक और चीज, जो लोग oceans वाले हैं protozoans, उनमें सीलिया से बना हुआ सेल वॉल होगा, सिंपली बिकॉज हार्श कंडीशन है, सलाइन कंडीशन है, तो ऑब्वियसली टू विथस्टैंड दैट सिलिका लाइक सेल वॉल उनमें मिलता है। ये हो गया। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें सो दे हैव सूडोपोडियाज, सूडोफॉल्स, पोडिया लेग्स, तो फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर्स जिसकी मदद से वो क्या करेंगे, मतलब अगर तुम देखोगे तो ऑलरेडी अमीबा इज अनइवनली, और अदर हम इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर शेप्ड। सो होता क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसके सामने आता है तो ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, एंड देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से मर्ज हो जाएगा, तो एक कैविटी बने, एंड इन दिस वे इट कैन एनगल्फ इट्स प्रे। सो ये एक दिया है। देन सम माइट बी फ्री लिविंग, सम माइट बी पैरासाइट्स आल्सो। एक चीज याद रखोगे, तो फ्री लिविंग भी है बट कुछ पैरासाइटिक भी है, एंड पैरासाइट का एग्जांपल नन बेटर देन, हमें आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी उसे डिटेल में देखना है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, दैट इज एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। नॉर्मल अमीबा भी है बट वो नॉर्मल फ्री लिविंग, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ये उसका पैरासाइटिक वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिलेटेड में। ना कॉमन सेंस, फ्लैजिलेटेड मतलब इनमें फ्लैजेला तो जरूर होगा, नहीं तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अगेन मेजॉरिटी इसमें भी कुछ जो मिलते हैं वो पैरासाइटिक मिलते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक मिलेंगे। इसका एग्जांपल जो है वो है ट्रिम्पैनोसोमा गैम्बियंस करके है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस कॉजेस अ डिजीज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। ये भी हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है उसमें आया है, सो ये याद रखोगे। सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में ये तुम याद रखोगे, ये भी कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी है, दे हैव फ्लैजेला, इसका एग्जांपल दिया है ट्रिम्पैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट सीलिएटेड में अगर हम बात करें तो इसमें हम पैरामीशिया देखते हैं। पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा चप्पल जैसा शेप है, नॉर्मली हमने पढ़ा है, बट सबसे मेन है इसके पास एक गलेट, एक कैविटी होती है टनल लाइक, जिसकी मदद से वो चीजें अंदर खींच सकता है, एनगल्फ कर सकता है, अपने प्रेस को एनगल्फ कर सकता है। एंड इसके जो सीलियाज है ऑब्वियसली दे बीट इन वन डायरेक्शन, सो दे हेल्प इन लोकोमोशन, थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज होंगे, इसलिए तो हम इन्हें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं, पैरामीशिया है। सो दे हैव
many cilias to go with it on their body. Then they have gullet cavity for engulfing, ठीक है, for engulfing the food particles which they have. And they might be free living, they might be parasitic. Most of them free living ही है, and they might be parasitic also. Example मैंने already दे दिया है, paramecia. So gullet cavity इसके अंदर important है. Then cilia होते हैं, वो तो सबसे important है. And again they generally fuse by मतलब reproduce by transverse fission. होप सो सबको transverse fission याद होगा. Sporons, अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. इसमें एक्चुअली जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जिसे अपन कहते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है. मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम. क्योंकि ये जो स्पोर्स बनाता है ना वो इन्फेक्शियस है. ये जो स्पोर्स बनाता है जनरली दोज आर इन्फेक्शियस, जैसे स्पोरोजोइड्स, फिर मेरोजोइड्स और शिजोन्स, देन मेरोजोइड्स, एंड मेरोजोइड्स से ट्रोफोजोइड्स से वापस मेरोजोइड्स. तो वो स्टेजेस है, हम मलेरियल लाइफ साइकिल में हम पढ़ेंगे. तो स्पोर जो है वो इन्फेक्शियस होते हैं, ऑब्वियसली दे कॉज द डिजीज नोन एज मलेरिया. एंड हेंस ये काफी ऑब्वियसली पुराने जमाने में काफी जैसे एपिडेमिक फॉर्म में काफी ह्यूमन लाइफ लिए हुए. सो दिस आर क्वाइट पैरासाइटिक टाइप बोल सकते हो, बट इनके स्पोर्स इन्फेक्शियस है, दैट दे कॉज दैट. सो होप सो सबको समझा है. सो दैट्स द एंड ऑफ प्रोटोजोन्स. तो प्रोटोजोन्स एंड दैट्स द एंड ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. सो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें जिसमें किंगडम फंगाई होगा. टिल देन गाइस, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल.